जी। जय गुरु जी सारी संगत को। ये बहुत अच्छी जर्नी होती है मेडिटेशन की, जब हम गुरु जी को देखते हैं और वो भले ही हमारी उनसे बात ना हो या वो हमसे कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन उनका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात होती है। और हम उसी मतलब गुरु जी के दर्शन को देख के ही करके ही बहुत हील हो जाते हैं। एक माइंड और हमारी सोल को बहुत बहुत शांति मिलती है। ये जरूर ध्यान रखना संगत जी कि हम सभी लोग अपना पेट भरते हैं खाना खाकर, अपनी प्यास बुझाते हैं पानी पीकर, अपने घूम फिर के हम अपने मन को खुश कर सकते हैं। लेकिन हमारी आत्मा भी भूखी होती है और उसकी सबसे बड़ी भूख होती है पूजा, पाठ, ध्यान, मंत्र जाप और भगवान के अपने गुरु के दर्शन। जब हम ये आत्मा को उसकी भूख का खाना देते जाते हैं, तो हमारी आत्मा स्ट्रांग होती जाती है। और अगर हमारी आत्मा स्ट्रांग है, तो दुनिया की कोई भी दुख तकलीफ हमको छू नहीं सकती। हमको ना तो कोई नीचा दिखा सकता है, ना तो कोई डरा सकता है, ना कोई हमको दुखी कर सकता है। हमारे अंदर की विल पावर बढ़ाती है हमारी सोल, स्ट्रांग सोल विल पावर बढ़ाती है, स्टेमिना बढ़ाती है उन दुखों को, उन परिस्थितियों को झेल के आगे बढ़ने के लिए। हमारा माइंड स्ट्रांग हो पाता है, हमारा माइंड इतना पावरफुल हो जाता है कि हम दुख या टेंशन वाले टाइम पे भी हम पॉजिटिव उसको हैंडल करने लगते हैं। जो चीजें हमारे काम की नहीं उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हमारी सोल ही कमजोर होती है, तो हमें छोटी छोटी चीजें भी बहुत परेशान करती हैं। हमारी बॉडी बहुत टेंशन से भरी होती है। जस्ट एक टेंशन का स्टोर रूम मान लो, ये हमारी बॉडी बन चुकी होती है। तो हमको अपने आप को हील करना है गुरुजी के मेडिटेशन से जुड़कर। जो भी कहते हैं ना कि हम लोग घर को भी साफ करते हैं तो रोजाना झाड़ू पोछा करते हैं, डस्टिंग करते हैं, लेकिन हम अपनी आप को कैसे साफ करें? हम अपनी इंटरनल सोच को कैसे साफ करें? अपनी सोल को कैसे साफ करें? अपने आप को कैसे हील करें? तो उसका एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन। हम रोजाना कोई ना कोई हमारे को ऐसी कोई टेंशन या ऐसी की चीजें सामने आती हैं जो हमारे माइंड में क्लिक करती हैं और पूरे दिन हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन हम उस चीज को साफ ही नहीं करते हैं, उससे निकलते ही नहीं है। तो निकलने का सबसे अच्छा साधन है मेडिटेशन। मैं तो आपको भी सिखा रही हूँ, लेकिन 1-2 बार में आप अच्छे से सीख भी जाओगे। आज सेकंड डे है। ये चीज़ आप अकेले डेली करने की कोशिश किया करो। मैं ये नहीं जानती कि आप कब फ्री हो, ये तो आप ही जानते हो। दिन में कभी भी आप जब भी फ्री हो, बच्चे स्कूल चले जाएँ, हस्बैंड जॉब पे चले जाएँ या कोई जेंट्स भी करना चाहता है, तो वो सवेरे के समय जब उनको कोई काम नहीं होता है, बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं, तो वो आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट जितना आपका मन जुड़े उतना टाइम आप मेडिटेशन को दो और हील हो। जब आप सवेरे थोड़ा टाइम दोगे मेडिटेशन को और रात को सोने से पहले बजाय फालतू के मोबाइल चलाने के, स्क्रॉलिंग करने के, अगर आप मेडिटेशन करके सोगे, मतलब मेडिटेशन करने के बाद फिर कोई मोबाइल नहीं देखना है आपको, डायरेक्ट सो जाओ। आप देखोगे कि जो नींद की भी जिनको प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। माइंड जो अशांत रहता था या एक टेंशन के साथ आधी अधूरी नींद करके जाते उठते हो आप लोग, तो वो सब चीजें आपकी धीरे धीरे जो है ना खत्म हो जाएंगी। आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स महसूस करेंगे। और आप जब सवेरे काम करने के लिए जब बाहर निकलोगे, तो एक एनर्जी के साथ जाओगे। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। तो ये मेडिटेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। तो हम लोग इसी चीज़ को अब शुरू करते हैं, ध्यान लगाते हैं। मैं जो म्यूज़िक लगा रही हूँ, अगर आपको वो उसकी पिक्चर दिख रही है, शो होती है, तो आप उस पिक्चर को आँखों में पहले जोड़ मतलब उसको सेट कर लीजिए और आँखें बंद करके अब आपको उस जगह पे पहुँचना है और पहुँच के ये देखना है कि आपको गुरुजी कहाँ दिख रहे हैं, किस चोले में दिख रहे हैं, किस पोज़ीशन में दिख रहे हैं। आपको वहाँ पर उनका चरण वंदन करना है, अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखनी है और प्रॉब्लम सामने रख के उनसे बोलना है कि गुरुजी, मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स अब आपके चरणों में समर्पित कर दी है। अब मैं इस चिंता से मुक्त हूँ। अब इस चिंता का समाधान आपको करना है। गुरुजी, आप ही रास्ता निकालिए और शांति से बैठ जाइए।
क्या पता गुरुजी आपको जवाब दें। तो अगर वो कुछ बोलते हैं, तो आप शांति से उनका जवाब सुनिए, ठीक है? तो बस मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, अब हम इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेडिटेशन शुरू करते हैं। संगत जी, आज जो मेडिटेशन हुआ है, उसमें जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है, रास्ता दिखाया है, मुझे लगता है वो हम सबको फ़ॉलो करना चाहिए और ये ज्ञान बहुत गहरा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ में, चाहे सोशल मीडिया में, ये चीज़ वाक़ई में ये सब दिख रही है कि हाँ, कलयुग आ चुका है, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है और गुरुजी ने उस स्थिति से बचने के लिए हमको जो रास्ता दिया है, वो हमको हम सभी को फ़ॉलो करना चाहिए। इवन हमें अपने बच्चों को भी ये सजेशन देना चाहिए और ये फ़ॉलो करवाना चाहिए कि हमें दान करना है, किसी असहाय की मदद करनी है, मंत्र जाप करना है और शुक्राना करना है। संगत जी, मैं आपको बताऊँ तो मेरे ऐसे ये 2 जो हैं, ये काउंटर हैं, ठीक है? एक ऑरेंज कलर का भी है। ये 2 काउंटर हैं। इस 2 काउंटर का मतलब ये है कि एक मेरा चलता है गुरुजी का मंत्र जाप और एक चलता है मेरा शुक्राना। मैं ये देखती हूँ, काउंटिंग करती जाती हूँ, सुबेरे उठती हूँ और बेडशीट अपनी तय कर रही हूँ। मैं कुछ किचन का काम कर रही हूँ, मेरी काउंटिंग चालू रहती है, मन में ही। और मैं ये देख लेती हूँ कि इसमें 1000 हो गए, 2000 हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1000 किए, तो मैं 1000 बार मंत्र जाप करूँगी। फिर मैं दोबारा ये उठा लूँगी, फिर 1000 बार शुक्राना करूँगी, फिर 1000 बार मंत्र जाप करूँगी। तो दिन भर आप इस चीज़ को करिए। मैं सही बता रही हूँ संगत जी, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब मैं ये पूरे दिन इस एक्टिविटी को कर रही हूँ, तो मेरा माइंड कहीं और डाइवर्ट होता ही नहीं है। मेरा माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होता है। मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सोच पाती हूँ। काम की चीज़ करती हूँ और काम की चीज़ मैं किसी से फ़ोन पे भी बात कर रही होती हूँ ना, तो मेरा काउंटर चला रहता है। तो ये सब चीज़ें जो अगर आप करोगे और आपको लगता है कि आपका माइंड कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा ही सोच रहा है या आप आप कुछ समझ नहीं पा रहे, आप ये लग रहा है कि मैं फ्री हूँ, मैं क्या करूँ? मैं खाली बैठी हूँ, मैं मोबाइल भी कितना चलाऊँ, मैं मोबाइल से भी ऊब गई हूँ। लेकिन मैं सही बताऊँ तो मोबाइल चलाना भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप रिंकू वीर जी के सत्संग सुन रहे हो, गुरु जी के सत्संग सुन रहे हो, कोई ज्ञान की बात सुन रहे हो, तो वो सही है। अदरवाइज़ मोबाइल साइड में रख के आप गुरु जी का मंत्र जाप करो या शुकराना करो। ऐसे हज़ार-हज़ार क्वांटिटी में पूरे दिन चलाते रहो और फिर देखो कि आपका माइंड बुरी चीज़ें सोच ही नहीं पाएगा। आपको किसी चीज़ की टेंशन छू ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप गुरुजी के आगे ऑलरेडी अमृत वेला में कह ही रहे हो और ये चीज़ बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बोलनी है। मैं भी ऐसे ही कहती करती हूँ और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। मैं क्योंकि जब नई-नई जुड़ी थी तो मेरा यही था कि मैं बैठूँ और हाथ जोड़ूँ फिर वही बोलना, सेम प्रॉब्लम बोलना। तो गुरुजी ने फाइनली टेलीपैथिकली मुझे बोला कि तू रोज़-रोज़ ये एक चीज़ मत बोला कर। मैं भी सुन-सुन के बोर हो जाता हूँ। सोचो, मैं भी सुन-सुन के बोर हो जाता हूँ। मुझे पता है तुझे क्या टेंशन है। मैं तेरा प्यो हूँ, मैं सब देख लूँगा। तूने एक बार अरदास कर दी ना, अब बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, मैं भी यही बोलूँगी कि एक बार दिल खोल के जितनी भी प्रॉब्लम है, एक्स, वाई, जेड, ठीक है? सारी गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दो और आप टेंशन फ्री हो जाओ। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। कुछ नहीं सोचना आपको, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? गुरुजी आपकी कैसे पूरी करेंगे, आप सोच नहीं पाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये जो एक्सपीरियंस मैं एक्सपीरियंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं गुरुजी की बात को ही फॉलो करती हूँ। मैं अपना दिमाग ही नहीं लगाती, मैं सही बताऊँ तो। मैं सिर्फ दिल की सुनती हूँ, क्योंकि दिमाग थोड़ा प्रोफेशनल होता है। लेकिन भगवान कहाँ बसते हैं, दिमाग में या दिल में? दिल में बसते हैं। तो मैं दिल की ही सुनती हूँ। तो आज के सत्संग में आप कहीं कोई चीज़ कोरिलेट कर पाए हो या जब आप मेडिटेशन में बैठे थे, तो गुरुजी को देखा आपने तो उनसे क्या मैसेज मिला? मुझे आप 1 टू 1 सबका सुनना है, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, तो लाइन टू लाइन अपना-अपना बताओ। बाकी सभी संगत म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब क्लियर है। हाँ, रिचा आंटी। आज गुरुजी ने लाल चोला पहना हुआ था और अरे! वो वो जो दो पेड़ वो जो थे ना पर्वत टाइप से वो जो था वहां पे हाँ, हाँ। छोटे में बैठे हुए थे गुरुजी और पैर अपना ना पानी में कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं कि आजा, मैं कहते नहीं गुरुजी मुझे ना बड़ा डर लगता है। कह रहे नहीं नहीं आजा आजा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बड़े वाली जगह पे बिठा दिया। तो कह रहे क्या हुआ?
तो मैं कहा गुरुजी बस ऐसे ही आजकल कभी कभी बड़ी टेंशन में रहती हूँ। तो कहते हैं मैंने तुझे कहा था ना मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, तू कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, तू इसको ना डबल कर दे। अच्छा, तो कहते हैं कि तुझे ना मैंने ना शिल्पी आंटी से मैंने कहा गुरुजी मुझे ना कोई पूछता नहीं है। तो कहते हुँ, देख मैंने तुझे शिल्पी आंटी से मिला दिया ना, तू हुँ। जो भी बात होती है तू शिल्पी आंटी को बताएगा। वो तुझे देख सारी प्रॉब्लम बताती है ना कि कैसे करना चाहिए। तो तुझे, और मैं देख रहा हूँ आजकल जो भी तुझे प्रॉब्लम होती है फौरन तो शिल्पी आंटी को बताएगी कि अच्छा, आंटी ये हुआ कैसे करना है। तो मैंने उसको तेरे लिए छोड़ा हुआ है, तो जय शिल्पी को गुरुजी, बताएगा, जय गुरुजी। शिल्पी आंटी को बताएगा, वही साला बता दे करेंगे। और हुँ, बस मंत्र जाप डबल कर, और शुक्राना भी बहुत कर। और तेरे जो दुख हो रहे हैं ना, जो तुझे प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं बता रहा हूँ तुझे, वो भी तेरे हल्के हल्के कम होंगे। देख कम हो गए ना पहले से तेरे। मैं कहा हाँ गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। और वो जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई थी, वो जब आप 1 हफ्ता ऑब्ज़र्व कर लो, अगर हो हम्म, जाए, तो वो गुड न्यूज़ सारी संगत को सुनानी है आपने, अच्छा ठीक है, है ना? ठीक है, क्योंकि ठीक। ये मान के चलिए क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और मैं चाहती हूँ आपके साथ भला और ज़्यादा हो। हाँ जी, जब तक सत्संग आप शेयर नहीं करोगी तब तक भला और कैसे होगा, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। चलो जय ठीक, गुरुजी, जय शुक्राना गुरु जी, गुरुजी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरुजी आंटी। हाँ आंटी, मुझे आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब मुझे बहुत तेज रोशनी फील हुई। अच्छा। और हाँ, मुझे बहुत तेज रोशनी फील हो रही थी। और कल मेरे जिया जी की बरसी है, पहली बरसी है मेरे जिया जी की। हुँ, हुँ, और मेरी दीदी को यही था कि हमने देखना है कि वो सही हैं जो भी है, क्योंकि वो एक्सीडेंटल डेथ में गए। हुँ। मुझे बहुत हल्की सी झलक गुरुजी ने उनकी सफेद चोले में दिखाई आज। ओह! कुछ कुछ सेकंड्स के लिए मैंने उनको जय देखा गुरुजी। है। और मतलब मेरी आंखें भर गईं और मुझे लगा हुँ। कि गुरुजी ने उन्हें सही जगह, शायद सही जगह ही पहुंचा दिया है। अपने पास और बुला मैं, लिया है। जी बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा। और आंटी, मैं आपसे अमृत वेला का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हुँ, मेरी जो बड़ी डॉटर है उसकी हार्ट बीट हमेशा बढ़ी रहती थी, 160 170। मैं हुँ, बहुत टेंशन में रहती थी कि इसकी हार्ट बीट नॉर्मल क्यों नहीं आती है। हुँ। फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और मेरे एक पीडिया के फ्रेंड हैं, मैंने उनसे भी डिस्कस किया था। तो उन्होंने कहा था जब ये बड़ी होगी तब अपन इसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। हुँ, तो आज मेरी डॉटर मेरे पास आई, मुझे बोलती है कि मम्मी मुझे ना थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है। हुँ। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने उसकी हार्ट बीट चेक की। हुँ। आंटी जी, पहली बार उसकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल आई। और जय थोड़ी देर गुरुजी, में सारी संगत बोलो उसकी, जय गुरुजी, जी, शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरु जी, गुरु मैं जी, शुक्राना शुक्राना गुरु इतना जी। शुक्राना गुरु मैं जी। इतना रोई गुरुजी की तस्वीर के आगे। मैंने कहा गुरुजी छोटी छोटी चीजों को देख लेते हो, मतलब मैं इतनी टेंशन में रहती थी उसको लेके कि मैं कैसे होगा, मतलब बस ठीक रहे, बस वो ठीक रहे। और आंटी जी आज उसकी हार्ट बीट 89 ही रही। मैंने माय बहुत देर तक गॉड। पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी चेक करती रही और मैंने इतना जय गुरुजी, शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्राना, मुझे शुक्राना, शुक्राना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी बस ऐसी मेहर बरसाते रहना सारी संगत पे, सबका भला करो, सबका कल्याण करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय बहुत गुरुजी, अच्छी बात है, शुक्राना बहुत अच्छी बात गुरुजी, है। शुक्राना और गुरुजी, ये शुक्राना बताओ कि गुरुजी। आपकी स्क्रीन क्यों धुंधली आ रही है? मुझे लग रहा है कि वो रोशनी मेरा हमें भी दिख रही कैमरा, है। नहीं वो कैमरा मेरे बच्चों ने तोड़ रखा है मेरा। अच्छा, अच्छा, इसलिए ऐसा हो मैंने रहा आज, है। देखो आप, मैं इसलिए कुछ बीच में नहीं बोली, 10 मिनट, 15 मिनट दिए, क्योंकि कई संगत तो बहुत लंबा जोड़ती है और कई जी संगत जी जो नई होती है वो 5 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसके लिए, तो 10 मिनट भी जी बहुत जी हो जाता है उनके लिए। और गुरुजी उस जी 10 मिनट में ही खेल कर जाते हैं। जब जी करना जी होता है ना जी तो 10 मिनट में ही खेल कर जाते हैं। और गुरुजी मुझे प्रॉपर, मैं जब से मेडिटेशन में बैठी हूँ, तो जो आप सबको मैसेज देने थे, बस गुरुजी वही मुझे दे रहे थे। कह रहे थे, "अब बोल, अब बोल।" मैंने कहा, "रुक जाओ गुरुजी, 10 मिनट हो जाने दो।" उनको जाने दो। "नहीं, नहीं, तू अभी बोल।" फिर पता चला आवाज़ ही चली गई। आप ये देखो कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि, "तू बोल, जो मैं तुझे बोल रहा हूँ।" और मैं कह रही हूँ, "गुरुजी रुक जाओ, थोड़ा-सा 9:50 तक मैं बोलूँगी, थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट बाकी रह गए हैं।" तो अभी पता है बीच में म्यूज़िक चला गया था। चला गया था ना? तो गुरुजी की जी मैंने बात इग्नोर की, मैं गुरुजी को रह रही थी कि 2 मिनट रुक जाओ और गुरुजी ने म्यूज़िक ही गायब कर दिया कि तू अब बोल। तो गुरुजी ऐसे भी कर देते हैं कि उनकी बात संगत तक पहुँचानी है तो गुरुजी ने म्यूज़िक ही गायब कर दिया। तो अब तो तू बोल, लेकिन मैं भी फिर ढिठाई दिखाई दी मैंने भी म्यूज़िक चालू कर दिया। फिर मैंने कहा चलो अब हो गए हैं इसको म्यूज़िक को चलाते-चलाते तो अब मैं बोल ही देती हूँ। आज मैं सही बताऊँ तो गुरुजी मुझे भी रेड चोले में दिखे।
आपको भी दिखे, मुझे भी दिखे, और मुझे पीठ करके और ऐसे करते हुए दिखे कि बस उनका सर घूम रहा है मुझे, और ऐसे मुझे वो दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि तू ऐसे ऐसे बोल, ऐसे ऐसे कर। तो मैंने कहा चलो, और देखो आज आप भी बोल रही हो कि आपको भी रेड चोले में दिखे। और किस संगत को रेड चोले में दिखे हैं या अलग चोले में दिखे हैं? रवि अंकल कुछ तो बोलिए, जय अनम्यूट गुरु कीजिए। जी। जय गुरु जी, आपको दिखे मेडिटेशन में क्या हुआ आपका? हाँ, मेडिटेशन में आज मुझे प्रकाश दिखाई दिया, उजेला बहुत तेज। क्या बात है, क्या बात है। उसके बस इतना ही दिखाई दिया। हाँ, मगर एक बात है, मैं अभी बांदा में हूँ। ओके हाँ, मैं रेलवे में हूँ तो लाइन पे ज़्यादा रहता हूँ। ओके मगर ओके। मुझे आज मैं दिन भर से सो रहा था, मतलब दिन में सोचा था कि आज मेडिटेशन करूंगा, मगर दिन भर सो, और राइट 9 बज के मतलब कुछ मिनट पहले ही मेरी नींद खुली अपने आप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। वेरी गुड, तो वेरी गुड। मतलब उन्हीं ने अपने जगाया कि भैया मेडिटेशन कर ले बेटा। हाँ, तो देख उसके लो। बाद मैंने करा। और ऐसे ही मतलब अपना ये सत्संग के लिए भी रात में 3 बजे अपने आप नींद खुलती है। हाँ, सही बात है। करते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है, मैं देखो लेडीज तो खास तौर से दिन में 2 घंटे तो सो ही लेती हैं, ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा, कुछ लेडीज वो भी नहीं सोती हैं। लेकिन आप ये देखो कि अमृत वेला में भी उठ रही हैं, और पूरे दिन की एक्टिविटी भी वही जो डेली बेसिस पे चल रही थी वैसी भी चल रही है। लेकिन किसी को ये नहीं है कि थकान हो रही हो, नींद भरी हो, सबके काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो मतलब हाँ गुरुजी ये भी हम सबको क्लियर कर रहे हैं कि अमृत वेला से आपकी दिनचर्या पे कोई असर नहीं आने वाला, आप पूरे एक्टिवली काम कर रहे हो। तो जय गुरुजी, ये तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स दी है प्रकाश दिखाकर, ये बहुत अच्छी चीज जी है। दिया है उसको सभी लोग फॉलो करेंगे। थोड़ा सा चिड़ियों का दाना लेके आएंगे आप मार्केट से, और वो अपनी मुंडेर पे या कोई ऐसा स्थान बना लीजिए जहां पर आप चिड़ियों का वो दाना रखें। एक मिट्टी का आप प्याला टाइप का आता है, लुढ़कने वाला नहीं, फैला वाला, वो आप ले लीजिए, चिड़ियों को पानी डालिए। और हो सके तो जो रोटी आपके घर पे बच रही है, 1 रोटी या 2 रोटी, या अगर आप एक्स्ट्रा बना भी पा रहे हो, तो वो गली के कुत्तों को, गाय को आप दे दो। देखो गाय तो घास भी खा लेगी, लेकिन कुत्ता भूखा रहता है, कुत्ता घास नहीं खा सकता। तो आप वो कुत्तों तो के है, लिए भी हाँ हाँ। रोटी डालिए, सब चीजें करिए, क्योंकि ये जो पुण्य है, जो हम सेवा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें रिटर्न में मिलेगी। और मैं एक चीज आप सभी को बता दूं, हमारे हस्बैंड का जो हम वाइफ बने हैं, ये भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मास लेके आए हैं। हमारे बच्चे, आप ये देखेंगे किसी किसी घर में बच्चे जो हैं बहुत खर्चा करवाते हैं माँ बाप से, कहना नहीं मानते, माँ बाप को दुखी करते हैं, तो ये भी पिछले जन्मों के कर्मास होते हैं। तो हमें इस जन्म में जितने अच्छे कर्मास होते हैं ना, वो आपको करने हैं। क्योंकि कहते हैं, मैंने ये किसी कहानी में भी सुना है कि अगर कोई अपने घर की गाय बहुत अच्छी सेवा की होगी, तो वो गाय कहो आपके अगले जन्म में बेटी के रूप में आ जाए और आपकी सेवा कर जाए, ऐसा भी होता है। और कोई गाय या भैंस आपने बहुत मारा हो, उसको बहुत मारा हो, और अगले जन्म में कहो वो बेटा बन के आए, तो कई बच्चे माँ बाप को भी पिटाई लगा देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो हमें इस शरीर से इस जन्म में जब हम गुरु जी की संगत बन गए हैं, तो हमें अपनी लाइफ में वो सारे अच्छे काम करने हैं जो शायद हमने पिछले जन्मों में नहीं किए होंगे। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तुरंत। और अगर आपने खराब किए कर्म, तो आपको तुरंत खराब कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। ये गुरु जी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं निंदा चुगली मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, सेवा करो, किसी के लफड़ों में मत पड़ो, किसी से बहसबाजी मत करो। बच्चों को भी यही चीज समझानी है, शांति से जाओ, शांति से आओ, बाहर की दुनिया से अभी थोड़ा कट ऑफ हो, भक्ति में मन लगाओ, क्योंकि ये भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और भक्ति ही हमको चरम सीमा पे लेके जाएगी। इस कलयुग में जो भी हमारे 2032 तक बहुत बुरा समय आने वाला है, हम लोग को अगर ये टाइम काटना है, तो हमें इस गुरु जी की शरण में रहना है और इन सब बातों को फॉलो करना है। हमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनिए, जैसे कि ये रिंकू वीर जी की कहानियां आती हैं, भजन आते हैं, गुरु जी की शब्द बाणी वगैरह है, गुरुबानी वगैरह है, इस पे आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताइए, ताकि आपका माइंड कुछ खराब सोचे ही नहीं। फालतू के कोल्ड कॉल्स को अवॉइड कीजिए। जिन लोगों से लगता है कि जो निंदा चुगली करते हैं, इंटरेस्ट ले लेके आपको बताएंगे, उनसे बोलो। आप अगर उनको मना नहीं करते, क्योंकि रिश्तेदारी वाली बात है, आप लोग को अगर मना करोगे तो ये लगता है कि यार हम ही की बुराई होगी। तो उनसे कहो कि दीदी अभी मैं कहीं बैठी हूँ, या भैया मैं अभी कहीं बैठी हूँ, मैं आपको कॉल बैक करूंगी, और फिर कॉल बैक मत करो। धीरे धीरे गुरु जी उनको भी कट ऑफ कर देंगे। ठीक है? तो निंदा चुगली की चीजें आपको उसमें शामिल नहीं करनी है, खुद भी बचना है। इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, लाइफ में सुकून और शांति अपने आप आ जाएगी। टेंशन से आप अपने आप ही दूर हो जाओगे।
ठीक है? तो आज के हम लोग यहीं समापन करते हैं, कल फिर अमृत वेला में जुड़ते हैं, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना करना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अनु आंटी आप कुछ कह रही हैं? कुछ कहना चाहती हैं? एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि मेरी जो सासू माता है ना 15 दिन से आईसीयू में थी। अच्छा, तो ओके, मैं जैसे उनको मिलने जाती थी तो मिलने नहीं देते थे, हमें एक बंदा अलाउ था मिलने के लिए। ओके। तो एक दिन ना मेरे को परमिशन मिल गई जाने के अंदर, तो मैं गुरुजी की ना छोटी सी तस्वीर लेके अंदर गई। मैं कहा मम्मी मत्था टेक लो। तो उनको कुछ होश तो था नहीं, आईसीयू में थी, तो उन्होंने सिर्फ देख लिया। तो और आप मानोगे डॉक्टर ने उसी दिन बोल दिया कि इनकी रिकवरी शुरू हो गई है। क्या बात है! जय गुरुजी। और ये हाँ, ऐसा 5 करना दिन भी बाद। चाहिए, हाँ ऐसा हाँ जी, करना हाँ भी जी, चाहिए। कोई भी घर का हॉस्पिटल में गया है, तो आप लोग गुरुजी का आप फ़ोटो स्वरूप रख लीजिए। मेरी सास की मैं बताऊँ, मेरी सास मतलब ये मान के चलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, बेड पे ही हैं, सब चीज़ें बेड हाँ पे जी, होती हैं। और वो आए दिन हाँ मुझसे ये बोलती थी कि मुझे 4 लोग दिखते हैं, ठीक है? मुझे 4 हाँ लोग दिखते हैं और वो कहते हैं हाँ। चलो साथ में, चलो साथ में। कहते हैं ना कि एंड अच्छा। टाइम पे सब दिखते हैं, तो वो चीज़ें नहीं, हो रही मेरी थी सासू उनके माँ साथ। तो भी ऐसे बोलती थी, वो फलाना मेरे पास बैठा है, वो मेरी हाँ। देवरानी बैठी है, वो मेरे पास वो बैठा है, वो भी ऐसे बोलती थी। लेकिन हाँ। 5 दिन बाद जब मैं उनका प्रूफ लेके गई ना, तो हुँ, उन्होंने बस देखा, उनको कुछ कहा नहीं, हुँ, देखा। तो हुँ। नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बोला कि इनकी रिकवरी शुरू हो गई, अब वो रिकवरी जनरल शुरू हो वार्ड में गई। आ गई हैं, आज वो जनरल वार्ड में आ गई हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने हाँ, क्या किया हाँ था जी। कि मैंने अपनी सास के रूम में ही गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप चिपका दिया और थोड़े दिन अच्छा। जो है मम्मी के मतलब मेरी सास के तकिए के ग्लाफ के नीचे गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। उससे हुआ क्या कि वो जो 4 लोग परेशान होते थे, वो आने ही हुँ, बंद हो गए। अब हाँ, कहते हैं हाँ, हाँ कि जी। कोई सुंदर-सा आदमी दिखता है और वो मेरी सास हाँ, गुरुजी को जानती नहीं है। कहते उसके सर पे बाल हाँ, नहीं है और वो आते हैं, मुस्कुराते हैं, मेरे हाल-चाल पूछते हैं और चले जाते हैं। मैंने कहा मम्मी वो हुँ, हमारे गुरुजी हैं। तो हाँ गुरुजी जी, हाँ ऐसे जी, करते हैं। तो बहुत हाँ सी जी। चीज़ें हैं, तो आप लोग अभी ना एक्चुअली आंटी उनको मेरे जल परिवार में प्रसाद ना और पिलाइए। कोई मानता नहीं है। हाँ जी, कोई अभी बात और नहीं। कोई मानता नहीं है। हाँ जी, आप मान रही हो, मैं ही पूरा मानती हूँ परिवार सिर्फ। वैसे हाँ ही ब्लेस जी, हो गया। पूरा परिवार वैसे ही ब्लेस हाँ, हो गया। हाँ, हाँ जी, आंटी हाँ, जब हाँ आएँगी जी, तो उनको गुरुजी का जल प्रसाद देते जाइए और जो जल की बॉटल है, उसको आरओ हाँ, से फिर से भरते रहिए। उसको खाली मत होने ठीक, देना। जय गुरुजी, हाँ, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। हाँ, कल अमृत वेला हाँ में जी, मिलते हैं फिर, हाँ? जय हाँ जी, गुरुजी। हाँ।